आइए जानते हैं कैसे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की नज़रों में राम। आखिर राम का, प्रभु श्री राम का गोस्वामी तुलसीदास ने कैसा चित्रण किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सम दीन न दीन हित तुम्हा समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। यानी हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुखों का हरण कर लीजिए। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि के प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। राम भगति मणि उर बसे जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता है। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रकट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। सुगम उपाय पैबे केरे, नर हत भाग्य देही भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। कवितावली बालकांड में प्रभु राम के बाल स्वरूप की झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे, गई सुत गोद है भुतली लय निकसे। अवलोकी है सोच विमोचन को, ठगी सी रही जो न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नवनीस सरोरुह से बिकसे। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उस समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो, उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अदन रजित मनोहर नेत्र खजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे। अति सुंदर सोहत धुरी, भरे छवि भूरी अनंग की धुरी धरे। दम के दतिया दूती दामिनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। राम के शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को भरते हैं। धूलि से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में
सजय विहार करे। कबहू शशि मागत अरि करे, कबहू प्रतिबिंबी निहारिय डरे। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषियाई कहे हठकी कुनी लेत सोई जेहि लागी अरे। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में घेरे। कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी हठपूर्वक कुछ कहते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। बरदंत की पंगति कुंद की, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच गजे, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। नेव छावर प्राण करे, तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। कुंदन की के समान उज्ज्वल वर्ण, दंतावली, अधर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्त मालाओं की छवि ऐसा जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। ऐसे हैं गोस्वामी तुलसीदास के राम।